नमस्कार दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आप सबको अपने YouTube चैनल में। आज हम दोस्तों इनकम टैक्स की रिटर्न्स के बारे में जानेंगे कि इनकम टैक्स की रिटर्न्स, जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है, 31 जुलाई आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स भरने की लास्ट डेट है। दोस्तों जो लोग अपनी रिटर्न लेट भरने की सोच रहे हैं, मैं उनको बता दूं 31 जुलाई क्रॉस होते ही साथ आपको 5000 या 1000 रुपीज़ की पेनल्टी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों हमें लेट रिटर्न बिल्कुल भी फाइल नहीं करनी है। हमारे पास जो भी दिन बचे हैं, अब 10 दिन 15 दिन, हमें उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल करनी है। तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं आप लोगों को यहाँ पे आज रिवाइज करवाने वाला हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ। जब आप इनकम टैक्स पे लॉगिन करेंगे तो सर्विसेज टैब के अंदर AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट एक ऑप्शन आती है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ऐसे आपको एक अलग पेज पे ले जाएगा। AIS पे देन अगेन हम क्लिक करेंगे, इसमें आता टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी एंड एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जो है दोस्तों, ये डिटेल्ड स्टेटमेंट है और टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी एक शॉर्ट समरी है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। अब ये जिस भी SSC का है उसका इंश्योरेंस कमीशन आया हुआ है 5200 रुपये। सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, इन्होंने कुछ शेयर्स या म्यूचुअल फंड को सेल किया है। बिजनेस की रिसीट्स है, GST टर्नओवर है, GST परचेज है, परचेज ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, इन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है। देन परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, इन्होंने इतने अमाउंट के शेयर्स या म्यूचुअल फंड को परचेज किया है। तो दोस्तों ये हमें अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में इनकॉर्पोरेट करना है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट के पास डाटा ऑलरेडी कहीं से आया हुआ है। इंश्योरेंस कंपनीज ने रिपोर्ट किया है, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस के डीमैट वगैरह सब ने ये रिपोर्टिंग की हुई है। तो इतनी हमें सेल्स प्रॉफिट अपना उसी हिसाब से दिखा के चलना है। इसीलिए अब से आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आपसे डिटेल्स मांग रहे होंगे कि आप अपनी शेयर्स की, डीमैट की, कैपिटल गेन्स की स्टेटमेंट दीजिए। वो हमें इनकॉर्पोरेट करनी मैंडेटरी हो गई है, अदरवाइज लोगों को इनकम टैक्स के नोटिस आने का डर लगा रहेगा, क्योंकि हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ छुपा रहे हैं। डिपार्टमेंट को ये लगेगा हम उनसे कुछ छुपा रहे हैं, हम अपना डाटा परफेक्टली डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हमें ये दोस्तों डिस्क्लोज करना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट भी दिखा देता हूँ दोस्तों आपको, ये डिटेल्ड आएगी। इंश्योरेंस कमीशन इस तरीके से दोस्तों ये डिटेल्ड आएगी, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आइए अब हम क्रिप्टो टैक्सेशन की तरफ चलते हैं। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, सर एयर ड्रॉप्स का क्या होगा, एयर ड्रॉप्स के केस में हम उसे बिजनेस इनकम माने या ना माने। देखिए दोस्तों अभी मैं जो भी बात कर रहा हूं वो अप्रैल 21 से मार्च 2022, अप्रैल 2021 से मार्च 2022 में जो भी आपने इनकम्स कमाई है उसके लिए मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ। अप्रैल 21 से मार्च 22 में आपने जो भी कमाया है फ्रॉम क्रिप्टोज, उसे कौन से हेड में टैक्सेबल करना है वो इस साल आपके हाथ में है। आप चाहें तो उसको बिजनेस में ले सकते हैं, आप चाहें तो उसको कैपिटल गेन्स में ले सकते हैं, आप चाहें तो उसको अदर सोर्सेज में ले सकते हैं। आप स्लैब का बेनिफिट तीनों ही केसेस में ले सकते हैं। टेक स्लैब बेनिफिट, स्लैब बेनिफिट दोस्तों हमारा राइट है, इस साल तो हम ले सकते हैं। अगले साल से गवर्नमेंट ने हमें डिसअलाउ कर दिया है स्लैब रेट का बेनिफिट लेने से, हमें फ्लैट 30% टैक्स देना है अगले साल के प्रॉफिट्स पे। अब दोस्तों जो बिजनेस हम कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, सपोज आपने कोई किसी के लिए कुछ काम किया और एयर ड्रॉप से या किसी और तरीके से आपके पास क्रिप्टो आया, तो दोस्तों आप उसको बिजनेस हेड में लेके जा सकते हैं, प्रोवाइडेड बिजनेस के केस में दोस्तों 20 लाख से ऊपर आप सर्विस दे रहे हो, 20 लाख से ऊपर आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। अगर आपकी ट्रांजैक्शंस 20 लाख रुपए से ऊपर है तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिजनेस हेड में मत लेके जाना, क्योंकि GST नंबर की आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाती है। अब कुछ दोस्त कहेंगे सर हमने तो एक्सपोर्ट किया है, हम एक्सपोर्ट दिखा देंगे। देखो दोस्तों एक्सपोर्ट के केस में भी आपको LUT फाइल करना होता है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, प्लस आपको GST नंबर तो 20 लाख के बाद लेना ही पड़ता है, मतलब 20 लाख से पहले ही लेना पड़ता है एक्सपोर्ट्स के केस में। तो एक्सपोर्ट्स के केस में 20 लाख की लिमिट भी आपको अवेलेबल नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब कैपिटल गेन्स, दोस्तों कैपिटल गेन्स के अंदर इसको आपको नॉर्मल एसेट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, लाइक अ रेजिडेंशियल हाउस और अ प्रॉपर्टी, बट आप उसके अंदर सेक्शन 112A का या 111A का कोई बेनिफिट नहीं लेंगे। मतलब आप कैपिटल गेन्स
फ्लैट 20% पे टैक्स देंगे, बट 20% पे भी टैक्स तब देंगे जब आपके पास एक्चुअल परचेज कॉस्ट अवेलेबल हो। अगर आपके पास परचेज कॉस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप इसको 30% पे टैक्स देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं अदर सोर्सेज। अगर आप इन दोनों हेड में नहीं जाना चाहते हो, गवर्नमेंट ने भी इसको इसी हेड में टैक्सेबल किया है। हम भी कोशिश ये कर रहे हैं मैक्सिमम जो भी रिटर्न्स हमारे पास आ रही हैं हम उनको अदर सोर्सेज में ही लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। इस साल हमारे पास फिर भी ऑप्शन है, अगले साल से तो हमें डालना ही अदर सोर्सेज में पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अदर सोर्सेज में अब डालने की प्रक्रिया भी देखिए दोस्तों, इसके अंदर थोड़ा सा ट्रिकी है। मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये क्रिप्टो वॉलेट में ऐड किए, मैंने उसको 50 बार ट्रांजैक्शन करी, सपोज ये हो गया 50 लाख रुपए, जितना भी है ये 50 लाख है या 5 लाख है। दोस्तों सेल वैल्यू मेरी 50 लाख होगी, मुझे ये दिखानी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये को 50 बार घुमाया और मेरा नेट प्रॉफिट मान लीजिए सिर्फ 5,000 रुपये है। गवर्नमेंट के पास आपका नेट प्रॉफिट का कोई डाटा नहीं है दोस्तों, गवर्नमेंट के पास आपकी ये 50 लाख की सेल का डाटा है। गवर्नमेंट इससे मैच करेगी। आपने तो सपोज अपनी इनकम 5,000 रुपये डिस्क्लोज करके ITR फाइल कर दिया, होगा क्या दोस्तों, अगर आपने सिर्फ 5,000 रुपये की इनकम दिखा के इसको फाइल कर दिया तो गवर्नमेंट आपसे डाटा मांग रही थी 50 लाख रुपए का, लेकिन आपने सिर्फ नेट प्रॉफिट 5,000 रुपये डिस्क्लोज किया। तो गवर्नमेंट की नज़रों में, गवर्नमेंट को तो पता नहीं आपकी परचेज कॉस्ट क्या है, गवर्नमेंट को थोड़ी पता है 49,95,000 रुपये आपकी परचेज कॉस्ट है। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी कि भैया आपकी सेल्स में मिसमैच आ रहा है और इसकी हमें रीजनिंग दो। अब इससे बचने का तरीका क्या है दोस्तों? इससे बचने का तरीका ये है, हमें सेल वैल्यू पूरी दिखानी है 50 लाख रुपये माइनस परचेज कॉस्ट 49,95,000 रुपये, 5,000 रुपये का नेट प्रॉफिट। जब आप ऐसे दिखाओगे दोस्तों तो अपने पास इनकम टैक्स का नोटिस 99% नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई ट्रांजैक्शंस करके भूल गए हो तो प्लीज़ उनको इकट्ठी कीजिए, उनको हमने रिटर्न में डालना है। अब कुछ मेरे दोस्तों का मेरे पास क्वेरी आ रहा था, सर हम पहले कभी ITR भरते नहीं थे, अब हमारे पिछले सालों में भी प्रॉफिट हुआ है, कभी हमें नोटिस ना आ जाए। तो दोस्तों देखो, इस बजट में गवर्नमेंट ने ITR-U का एक कॉन्सेप्ट लाई है। ITR-U के अंदर क्या है, आप पिछले 2 साल की ITR भर सकते हो विद 25% इंटरेस्ट, पेनल्टी। उसे देखो दोस्तों, थोड़ी बहुत पेनल्टी तो गवर्नमेंट लगाएगी, लेकिन ये आपको इंटरेस्ट, पेनल्टी, टैक्स अपना पूरा जमा करना पड़ेगा। ITR-U अगर आप भर रहे हो दोस्तों तो बहुत ध्यान से भरना, ITR-U को ध्यान से भरना पड़ेगा, अदरवाइज नोटिस आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे ITR-U के केस में, क्योंकि गवर्नमेंट ये मान लेगी कि आप टैक्स इवेजन शायद कर रहे थे। तो इस चीज़ से बचने के लिए मेरी राय रहेगी, अगर आप ITR-U डलवाना चाह रहे हो तो आप ज़रूर किसी कंसल्टेंट की हेल्प ज़रूर लेना, खुद मत डालना ITR-U। ठीक है दोस्तों, अब मेरे पास और क्वेरीज क्या आती हैं, सर हमें एयर ड्रॉप से अभी भी मिल रहा है क्रिप्टो, तो देखिए आपकी परचेज कॉस्ट 0 हो गई, अब उस पर TDS भी नहीं काट पाओगे आप। एक्सचेंज के थ्रू अगर आप कुछ कर रहे हो तो एक्सचेंज TDS काट ही रहा है। TDS किस पे कट रहा है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, TDS इज़ एप्लीकेबल ऑन सेल, बट कटता किसका है, सेलर का। काटने की फर्स्ट लायबिलिटी किसकी है, परचेजर की। फर्स्ट लायबिलिटी इज ऑफ परचेजर, सेकेंड लायबिलिटी इज ऑफ एक्सचेंज। तो दोस्तों ध्यान करें, जब भी आप सेल परचेज कर रहे हैं कि क्या TDS कट रहा है या नहीं कट रहा है, सेलर का TDS कट रहा है या नहीं कट रहा है। परचेजर को तो नहीं काटना परचेजर को तो काटना है TDS, लेकिन परचेजर के पास पैन नंबर नहीं होने की वजह से एक्सचेंज TDS काट रहा है। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइंस और सर्कुलर ऑलरेडी इशू किया हुआ है, जिसके ऊपर हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों आपको अगर अपनी ITR भरवानी है तो आप हमारे ऑफिस पे कंसल्ट कर सकते हैं, ये हमारा ऑफिस का नंबर है, मैं लिख देता हूँ। ये मेरा ऑफिस का नंबर है, इस पे मेरी टीम के साथ आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो और अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल करा सकते हो। इट्स नंबर इज़ 80535 55086।
आपको और भी क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। आप ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए और टैक्सेशन से रिलेटेड नए नए रूल्स जो भी गवर्नमेंट इशू कर रही है हम पूरी कोशिश करेंगे आपको टाइमली अपडेट करने के लिए। जय हिंद दोस्तों।